जनरल बख्त की बुद्धि और ताकत से डरते थे अंग्रेज़। जनरल बख्त की बुद्धि और ताकत से डरते थे अंग्रेज़। बुद्धि, दिमाग। जनरल बख्त की बुद्धि और ताकत से डरते थे अंग्रेज़। सन 1857 में कई ऐसे क्रांतिकारी हुए जिनकी बुद्धि और ताकत से अंग्रेज़ भी डरते थे। क्रांतिकारी, इनकलाबी। सन 1857 में कई ऐसे क्रांतिकारी हुए जिनकी बुद्धि और ताकत से अंग्रेज़ भी डरते थे। ऐसे ही थे क्रांतिकारी जनरल बख्त खां। ईस्ट इंडिया कंपनी में सूबेदार थे। जब मंगल पांडे ने क्रांति का बिगुल फूंका तो जनरल बख्त ने अंग्रेज़ी सेना से विद्रोह कर दिया। क्रांति, इनकलाब। विद्रोह, बगावत। सेना, फौज। जब मंगल पांडे ने क्रांति का बिगुल फूंका तो जनरल बख्त ने अंग्रेज़ी सेना से विद्रोह कर दिया। नेपाल में हुई मौत। जनरल बख्त खां 20 सितंबर 1857 को लखनऊ आकर क्रांतिकारियों के साथ हो लिए। बेगम हज़रत महल के वो बेहद ख़ास हो गए। क्रांतिकारियों के लिए अंग्रेज़ों से लड़ने की रणनीति बनाने लगे। रणनीति, हिकमत अमली। अप्रैल 1859 में अंग्रेज़ों के साथ हुई एक लड़ाई में घायल हुए। वो आखिरी दिनों में नेपाल चले गए और 18 मई 1859 को उनकी मृत्यु हो गई। इंतकाल हो गया। उनकी मृत्यु हो गई, इंतकाल हो गया। (1859) में नेपाल में ही जनरल बख्त ने आखिरी सांस ली। रोहिला विरासत के वे रोहिला विरासत के थे जनरल बख्त खां। रोहिला विरासत के थे जनरल बख्त खां। 1797 में हुआ जनरल बख्त का जन्म। जन्म यानी पैदाइश। 1797 में हुआ जनरल बख्त का जन्म। जनरल बख्त का जन्म 1797 में बिजनौर में हुआ था। वो पख्तून थे। जनरल बख्त 1830 में ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना में एक सूबेदार बन गए। उन्होंने अंग्रेज़ी सेना की तरफ से 1839 से 42 तक चले एंग्लो
अफगान वार युद्ध में भी हिस्सा लिया। बेगम हजरत महल के साथ नेपाल चले गए। अंग्रेज़ लेखक मेटकॉफ थॉमस ने के अनुसार धीरे धीरे लखनऊ पर अंग्रेज़ों का कब्ज़ा होता जा रहा था। लेखक मुसन्निफ अंग्रेज़ लेखक मेटकॉफ थॉमस के मुताबिक के बमूजिब धीरे धीरे लखनऊ पर अंग्रेज़ों का कब्ज़ा होता जा रहा था। बेगम हजरत महल नेपाल रवाना हो गईं। उनके साथ जनरल बख्त भी थे। जनरल बख्त खां एक लड़ाई में घायल हो गए थे। नेपाल में ही नेपाल में ही 18 मई 1859 में उनकी मृत्यु हो गई, इंतकाल हो गया। कारतूस में चर्बी लगी होने के कारण विद्रोह किया था। कारण बास सबब विद्रोह बगावत। कारतूस में चर्बी लगी होने के कारण विद्रोह किया था। 1857 में भारतीय विद्रोह तब शुरू हुआ जब अंग्रेज़ी सेना में शामिल भारतीय सिपाहियों को कारतूस में सूअर की चर्बी लगे होने का पता चला था। जब बख्त खां ने इस बारे में सुना तो मुग़ल सम्राट बहादुर शाह ज़फ़र की सेना का समर्थन करने के लिए पहली जुलाई 1857 को दिल्ली पहुँचे। बहादुर शाह ज़फ़र ने उन्हें साहिब आलम बहादुर का खिताब दिया। सितंबर में लखनऊ आए। सितंबर 1857 की शुरुआत में अंग्रेज़ी सेना ने दिल्ली को घेर लिया। दिल्ली के आसपास के हालात तेज़ी से बिगड़ रही थी। दिल्ली की स्थिति तेज़ी से बिगड़ रही थी, यानी हालात तेज़ी से बिगड़ रहे थे। बहादुर शाह ज़फ़र पर आत्मसमर्पण करने का दबाव बनाया जा रहा था। आत्मसमर्पण यानी खुद सुपुर्दगी। बहादुर शाह ज़फ़र पर आत्मसमर्पण करने का दबाव बनाया जा रहा था। 14 सितंबर 1857 को अंग्रेज़ों ने कश्मीरी गेट और बहादुर शाह पर हमला किया था। जनरल बख्त खां वहाँ से भाग निकले और सीधे लखनऊ पहुँचे।